नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी का मुख्य शीर्षक है महल और झोपड़ी। उस गली में एक बहुत बड़ा महल है। उस रास्ते से जाने वाले लोग सिर उठाकर महल की ओर देखने लगते हैं, तो फिर सिर झुकाने का नाम नहीं लेते, चकित होकर ही रह जाते हैं। वे सब उस महल के सौंदर्य को देखते हैं या इसमें बसने वाले धन देवता को देखते हैं, अथवा इसमें रहने वाले लोगों की कल्पना में लीन हो जाते हैं। यह कहना कठिन है। उस महल के चारों ओर इसी का आसरा लेकर और कई मकान बने हुए हैं। उनमें दुतल्ले मकान भी हैं, झोपड़ियाँ और पर्णशालाएँ भी हैं। उस भवन की बगल में रामचंद्र जी का एक मंदिर भी है। वहाँ ऊंची अट्टालिका गगन मंडल से मंदिर की ओर गुस्ताखी से देखती हुई दिखाई देती है। ऐसा मालूम होता है कि उस अट्टालिका दृश्य को देख संकोचवश रामचंद्र जी एक कोने में दुबक कर बैठे हुए हैं। उस महल का निर्माण धन संपत्ति से किया, पर झोपड़ियों और पर्णशालाओं आदि का निर्माण आन और इज्जत से हुआ। मंदिर का निर्माण भक्ति के परिणाम स्वरूप हुआ। उस महल के आश्रय में अनेक लोग हैं जो सदा रुपयों की झंझनाहट में मगन दिखाई देते हैं। उन रुपयों की झंझनाहट में उन्हें बगल के रामचंद्र जी के मंदिर में होने वाला घंटा घड़ियालों, शंख तथा तुरियों का नाद सुनाई नहीं देता। बगल के कुटीरों में रहने वाले शुभ्र हृदयों के परिमल की तो वे सुगंध भी सूंघ नहीं पाते। इस अट्टालिका में घोंसला बनाने के लिए एक भी गौरैया नहीं आती। उस महल की छत पर आराम करने के लिए एक कबूतर तक नहीं फटकता। गायें भी उस भवन के सामने नहीं ठहरती। किंतु इधर उन झोपड़ियों में कुछ मानव निवास कर रहे हैं। उन झोपड़ियों के छज्जों में कुछ गौरैये अपने नीड़ बनाए हुए हैं। उन झोपड़ियों के पाशरों में उगे हुए पेड़ों पर तोते वार्तालाप करते हैं। नीचे मेमने शौक से खेलते हैं। वहाँ पर मनुष्य, पशु पक्षी सभी बिना भेदभाव के निवास कर रहे हैं। मंदिर में जब से श्री रामचंद्र की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है, तब से प्रतिदिन रामचंद्र की चरण सेवा करने उन झोपड़ियों के मनुष्य उस मंदिर में इकट्ठे होते हैं। रामचंद्र जी के दर्शन के माध्यम से धन देवी लक्ष्मी की उपासना करने और वरदान स्वरूप लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु महल के लोग फूल, फल, वस्त्र इत्यादि रिश्वतें भगवान को भेंट करने प्रतिदिन शाम और सुबह वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर के आलों में कबूतर ने अपने नीड़ बनाए। मंदिर के सामने स्थित धान के बालों का गौरैया स्वेच्छापूर्वक उपभोग कर रहे हैं। मंदिर के गोपुरों पर तोते विश्राम करने बैठ जाते हैं और आत्मबोध पाते हैं। उस रास्ते से जाने वाली गायें मंदिर के सामने रुककर पलकों से नमस्कार कर आगे बढ़ती हैं। मंदिर की छत्र छाया में गौरैये सुख शांति का असीम अनुभव करती हैं। रामचंद्र जी के स्वर का अनुकरण करने में असफल तोतों को देख वे मुस्कुरा उठते हैं। उनके वसंतोत्सव के अवसर पर तुरीयनादों के साथ अपने स्वर मिलाकर कोयल उस उत्सव में अपूर्ण शोभा का वातावरण पैदा करती है। भवन के निवासी बाजार से देवता की अर्चना के लिए जो फूल खरीद कर लाते हैं, उन्हें अपनी चोटियों में धारण करते हैं। झोपड़ियों के आगे खिले हुए फूल रामचंद्र की देह पर संपर्क प्राप्त कर पवित्र हो जाते हैं और फिर झोपड़ियों के लोगों की चोटियों में गूंथे जाते हैं। इसी भांति समय बीतता जा रहा है। कुछ दिनों के बाद संक्रांति पर्व आया। लोग प्रतिदिन रामचंद्र जी के उत्सव मनाने लगे। उन उत्सवों को देख पशु पक्षी मनुष्य सभी वर्गों के लोग संतोष पा रहे थे। संक्रांति पर्व के दिन सभी झोपड़ियां सजाई गई। झोपड़ियों के सामने तरह तरह के चौक पूरे गए जो उस स्थान की शोभा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। महल भी अलंकृत हुआ, लेकिन मंदिर की तुलना में महल का अलंकार अस्वाभाविक व नकली जचता था।
मंदिर दिव्य प्रकाश से दमक उठा। रामचंद्र जी का हृदय भक्तों की प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप महासमुद्र की उत्ताल तरंगों की तरह आनंद से भर उठा। उनके फैलाए हुए हाथों में जाकर असंख्य लोग दिव्य सुख का अनुभव कर सकते हैं। उस भगवान के आलिंगन में समस्त लोग सिमट सकते हैं। उस आलिंगन की परिधि अनंत है, कल्पनातीत आनंद तथा आलिंगन में समाया हुआ है और वह आनंद नया जीवन प्रदान कर सकता है। वैसा भव्य आलिंगन उस दिन रामचंद्र जी की अपार कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ है। झोपड़ियों के लोग उस आलिंगन में फंस गए। तोते, गाय इत्यादि सभी भक्त आलिंगन का भोज पाकर सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन महल के लोग रामचंद्र के आलिंगन के सुख का तनिक भी अनुभव नहीं कर पाए। रामचंद्र के अलंकार मात्र को देख वे मुग्ध हुए। मंदिर के सामने भी संक्रांति के निमित्त चौक का पूरा गया था। इस पूरे हुए चौक में मंदिर के सामने विशाल रथ, घंटियों से सजे रथ तथा झंडियों से सजाए हुए रथ सभी कलाओं से प्रकाशमान हैं। रथ फूलों से सजाए जाने के कारण अमित शोभा को प्राप्त हो रहा है। हल्दी और कुमकुम उन रथों की पावनता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उस पर रामचंद्र जी आसन लगाए बैठे हुए हों। उस ऊंची अट्टालिका के सामने भी चौकापूर्ण है। रथ, सरोवर, कछुए, सांप, कुम्हड़े इत्यादि तरह तरह के रंगीले चौके पूरे हुए हैं। उन पूरे हुए चौकों पर फूल हैं। वे सब ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो उंग रहे हों। अत्यंत वैभव के साथ अलंकृत हुए अपने अलंकार को देख बगल की झोपड़ियों की सजावट को भी उन्हीं आंखों से देखकर महल हंस पड़ा। झोपड़ियां भी अपनी सजावट को देख ऊंचे महल के अलंकार को न देख सकने की हालत में मंदिर की तरफ झुककर प्रतिकार स्वरूप हंस पड़ी। इस पर क्रोधित हो महल ने पूछा, मुझे देख तुम क्यों हंस रही हो? झोपड़ियों ने जवाब दिया, तुम्हारी हंसी के प्रतिकार में हम भी हंस रहे हैं। महल ने छाती फैलाकर गर्व से कहा, मेरी मंजिलें विशाल हैं, उनमें सुंदर कला से पूर्ण स्तंभ हैं। महल की दीवारों पर के चित्र विभिन्न रंगों से पुलकित होते दिखाई पड़ते हैं। महल के शिखर पर के गोपुर, लता इत्यादि अलंकारों से किरीट जैसी शोभा पा रहे हैं। समस्त सौंदर्य मुझ में समाया हुआ है। इन सब से अधिक मेरी ऊंचाई है, जिसे तुम लोग आंख उठाकर भी देख नहीं पाओगे। अब मेरी हंसी का कारण तुम लोगों की समझ में आ गया ना? झोपड़ियों ने जवाब दिया, ओह, तुम अपनी उस उन्नति को देखकर शायद हंस रहे हो, किंतु उन मंजिलों का मिलान हमारे साहस के कारण ही हो सका है। कल से शोभित वे स्तंभ हमारे कौशल को ही प्रकट कर रहे हैं। प्राचीरों पर के वे चित्र हमारी सहनशीलता के उदाहरण हैं। तुम्हारे मुकुट को हमने ही प्रदान किया, तुम्हारी उन्नति हमारे द्वारा ही हुई है। तुम्हारे साहस, कौशल व सहनशीलता को मैंने उचित मूल्य देकर खरीदा है, इसलिए अब उसकी बढ़ाई तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हमारे कौशल तुच्छ धन से नहीं तुल सकते। इस वार्तालाप को सुन मंदिर हंस पड़ा। उस हंसी को उन झोपड़ियों ने शर्म के मारे सिर झुकाए। उस हंसी को सुन महल अपार आनंदित हुआ। बहुत समय बीत गया। झोपड़ियों के स्थान पर एक जंगल उगा। उस वन में फल, फूल, घास और पौधे फैल गए। सदाबहार फूलों के पेड़ों पर अब तितलियां भ्रमण मंडराते और खेलते रहते हैं। फलों के वृक्षों पर अपने नीड़ बनाकर तरह तरह के उनके फल खाकर गान करते रहते हैं। घास फूल में छोटे छोटे कीड़े, पक्षी निवास कर रहे हैं। वह समस्त जंगल सदा कलरव व कोलाहल द्वारा शोभायमान रहता है। मंदिर की जगह एक पीपल का पेड़ उग आया है। वह वृक्ष आसपास के समस्त प्राणियों को ठंडी छाया प्रदान करता है। उस पेड़ के तने पर, शाखाओं और पत्तों पर पक्षी तथा अन्य प्राणी रहते हैं। उस वृक्ष के पत्तों की ध्वनि समस्त प्राणियों को
थपकियाँ सी देती रहती है। बड़े महल के स्थान पर अब पत्थर के टीले हैं। उन टीलों के चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ उगी हैं, उनमें सांपों की बांबियाँ हैं। रात्रि के समय उन टीलों पर उल्लू बोलते दिखाई देते हैं। पीपल का पेड़ उन टीलों पर भी अपने फल गिराकर पेड़ उगाना चाहता है, लेकिन वे जानवर उन अंकुरितों को उगने नहीं देते। धन्यवाद। कहानी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।